विधानसभा चुनाव के 4 मई 2026 को आए नतीजों ने राजनीतिक की दिशा ही बदल दी है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने 206 सीटें जीतकर इस राज्य में पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है, जिससे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का 15 साल का शासन समाप्त हो गया है। इस ऐतिहासिक जीत की खबर से भाजपा के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भावुक हो गए और उनके आंसू छलक पड़े। देखिए हमारी इस पूरी रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के परिणाम बुधवार को घोषित किए गए, जिसमें भाजपा ने 294 सीटों में से 206 पर जीत दर्ज की और स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है। वहीं तृणमूल कांग्रेस मात्र 81 सीटों पर सिमट गई है, जिससे राज्य की राजनीतिक तस्वीर में बड़ा बदलाव आया है। भाजपा के इस ऐतिहासिक विजय को पार्टी में बड़े जश्न के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरे राज्य में उत्साह व्यक्त किया है। इस बीच भाजपा के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस जीत पर अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए और उनके आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा कि यह जीत पार्टी के लिए गर्व और भावनात्मक रूप से बेहद महत्वपूर्ण क्षण है। भाजपा का कहना है कि यह विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और पार्टी संगठन की मजबूत रणनीति का परिणाम है। वहीं विपक्ष यह मान रहा है कि यह चुनाव बंगाल की राजनीतिक में ऐतिहासिक बदलाव ला सकते हैं। अब सभी की नजरें बंगाल में नई सरकार के गठन और आगे की सियासी रणनीति पर टिकी हुई है। क्यों इस जीत ने देश भर की राजनीतिक दिशा को भी प्रभावित किया है। ममता जी की राजनीति का तो सूर्यास्त हो गया है और सूर्यास्त तक तो मतगणना समाप्त हो जाएगी। तो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए वो कह रही हैं, क्योंकि बंगाल में मुझे मालूम है कि वहाँ टीएमसी के कार्यकर्ता कितने डरपोक हैं। 3-4 दिन बाद से बीजेपी ज्वाइन करने की एक वहाँ पर प्रतिस्पर्धा हो जाएगी। ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ। जितने भी टीएमसी के लोग हैं वो बीजेपी कार्यालय पे लाइन लगा खड़े रहेंगे कि हमको सदस्यता दिलाते। एक हुमायूं कबीर भी काफ़ी चर्चा में रहे सर, उनके विवादित बयान रहे। ये ममता जी के खास थे। ममता जी ने उनको टीएमसी में लिया था और एक षड्यंत्र के तहत उनको खड़ा किया था, उनसे पार्टी बनवाई थी। पर ममता जी एक्सपोज हो गई, इसलिए न इधर की रही न उधर की रही। उनको मुस्लिम वोट भी जितने मिलना थे उतने मिले कि नहीं मिले मुझे नहीं पता, पर हाँ इस षड्यंत्र के चेहरा एक्सपोज होने के कारण हिंदू वोट उनसे जो थोड़ा बहुत भी इनको मिलता था वो भी कट गया।